बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ख़ारिश का इलाज बताऊंगी। आजकल मौसमी ख़ारिश यानी वायरल डिज़ीज़ है, ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। देखें, अगर इस तरह से आपकी उंगलियों के ऊपर इन्फेक्शन है, ख़ारिश कर कर के इस तरह दाने से बन जाते हैं। ये बिल्कुल पितनुमा दाने हैं, इनमें से पानी वगैरह नहीं निकलता, खुशक दाने हैं बिल्कुल जिस्म के ऊपर। ये देखें, ख़ारिश कर कर के इतने रेड हो जाते हैं और इनमें से अक्सर ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। बाजू पे, थाइस पे, गर्दन के पीछे, पूरे जिस्म पे ये ख़ारिश तुमसिया ये आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और घर में बच्चों को, बड़ों को, ये देख सकते हैं आपके गर्दन के पीछे भी इस तरह से ख़ारिश कर करके तप्पड़ से बन जाती हैं। जैसे ये देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे मोटे मोटे से आंवले होते हैं, लेकिन इनके अंदर पानी वगैरह नहीं रिसता, बस ऐसे खुशक से ही होते हैं। और ये ख़ारिश रात के टाइम खुसूसन बहुत ज़्यादा तंग करती है बच्चों को, बड़ों को, सभी को। और वायरल डिज़ीज़ है, घर में अगर किसी एक को हो तो पूरे घर को ये ख़ारिश स्टार्ट हो सकती है, बल्कि हो जाती है लाजमन। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊँगी। 100% परफेक्ट ट्रीटमेंट है, तो आप इसे यूज़ कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप भी इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। तो ये देखें, ये पैरों पे भी इस तरीके से ख़ारिश कर कर के पाँव जिनसे हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये ख़ारिश, जैसे मैंने आपको बताया है कि रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा होती है, कि रात को अगर बच्चे या बड़े सोए हों तो वो उठ जाते हैं और ख़ारिश कर कर के बेहाल हो जाते हैं। देखें, पूरे जिस्म पे ये, स्पेशली टांगों पे, थाइस पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, अंडर आर्म्स पे, गर्दन पे बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन की तरह ये फैल जाती है। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले आपने, ये साइजन बार है, मेडिकेटेड बार है, आप किसी भी नाम से मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। लेकिन आपने बस ये देखना है फॉर फंगल इन्फेक्शन एंड स्कैबीज़, यानी इसका काम के लिए जौन सा भी साबुन आपको अपने करीबी मेडिकल स्टोर से मिल जाए आप वो ख़रीद लें। ये साबुन नहीं मिलेगा आपको कहीं से भी, क्योंकि हर मेडिकल स्टोर वालों ने अलग अलग रखा होता है। तो सिर्फ आप ये देखें कि जो साबुन फंगल इन्फेक्शन और स्कैबिस के लिए हो, आप उनसे कहें वो हमें दे दें। ये 285 का आया है, तो अगर आपको ये मिल जाए ठीक है, अगर ये ना मिले तो आप किसी भी कंपनी का ख़रीद लें। सिर्फ फंगल इन्फेक्शन और स्कैबिस के लिए जो भी साबुन अवेलेबल हो मेडिकल स्टोर पर, वो साबुन लें। और इस साबुन से आपने सुबह शाम नहाना है तमाम घर वालों ने, क्योंकि जब किसी एक को होती है पूरे घर के बच्चों को, बड़ों को, सबको हो जाती है। नहाने के बाद अच्छी तरह से अपने जिस्म को खुशक करना है और सब ने अपना तौलिया अलग अलग यूज़ करना है, एक तौलिया सब ने यूज़ नहीं करना। उसके बाद ये देखिए, ये लोशन है परमिथ्रिन 5%। ये मुख्तलिफ़ नामों से आता है, लोट्रिक्स के नाम से भी आता है, हर कंपनी के मुख्तलिफ नाम है। लेकिन आप नहीं देखें, हमें उंगली आपको लगा के दिखा रही हूँ, परमिथ्रिन 5%। यानी आपने इसका बेसिक जो फार्मूला है ये देखना है कि बस ये होना चाहिए, परमिथ्रिन 5%। किसी भी नाम से मिल सकता है ये परमरिव के नाम से है, जैसे लोट्रिक्स के नाम से भी आता है। तो बस आपने परमिथ्रिन 5% लेना है। उसके अलावा डर्मोजेंट क्रीम है, ये भी बहुत से नामों से आती है, किसी भी नाम की आप ख़रीद सकते हैं। सिर्फ आपने इसका बेसिक फार्मूला देखना है कि ये होना चाहिए। नाम इसका डर्मोजेंट के अलावा कुछ और भी हो सकता है, हर मेडिकल स्टोर से मुख्तलिफ नामों से ये मिलेगी। ज़रूरी नहीं आपको यही मिले, क्योंकि मैं किसी मेडिकल कंपनी की मशहूरी नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ जो कि मैंने आजमाया है। तो आपने फार्मूला देखना है, स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बीटा मेथासोन डाइप्रोपायोनेट बीपी प्लस जेंटामाइसिन सल्फेट बीपी। बस ये फार्मूला जो है ना, ये होना चाहिए सेम। नाम किसी भी कंपनी की आप क्रीम यूज़ कर लें, सिर्फ इसका ये नीचे देखें बारीक सा लिखा हुआ है, वो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसे स्क्रीन पे एडिट कर दिया है। तो आपने इस फार्मूले की ये क्रीम ख़रीद लेनी है। लोशन और क्रीम दोनों को आपने नहाने के बाद जिस्म को अच्छी तरह खुशक कर लेना है। साबुन से नहाने के बाद, जो मैंने साबुन आपको दिखाया है फंगल इन्फेक्शन वाला और स्कैबिस वाला, कोई भी किसी भी नाम का साबुन आप ख़रीद लें मेडिकल स्टोर से। उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके वॉशरूम के अंदर ही आपने इसे गर्दन से नीचे नीचे, यानी मुँह के अलावा पूरे जिस्म पे अच्छे तरीके से तेल की तरह मल लेना है, इस लोशन और क्रीम को मिक्स करके। इस साबुन से नहाने के बाद अच्छी तरह से आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अपने पूरे जिस्म पे अच्छी तरह से मल लेना है। ख़ासतौर पे जिन जगहों पे ज़्यादा ख़ारिश हो रही है और तप्पड़ से बने हुए हैं, वहाँ पे आपने ज़्यादा अच्छी तरह लगा लें। लेकिन उसके अलावा भी आपने पूरे जिस्म पे लगा लेनी है। ये लगाने के बाद आपने सूती कपड़े पहनने हैं और साथ आपने रात को सोते हुए एक एक टैबलेट ये दोनों खा लेनी है। एक है डेस्लोरेटाडाइन 5 मिलीग्राम और दूसरी है टैबलेट एबेस्टीन 10 मिलीग्राम। मुख्तलिफ नामों से ये टैबलेट्स आती हैं, लेकिन आपने इनके बेसिक फार्मूले देखने हैं, को ये होने चाहिए। नाम हर कंपनी ने अलग अलग रखे होते हैं, लेकिन अपने इनके फार्मूले देखने हैं, ये वाले होने चाहिए। यानी इनके साल्ट ये वाले हों और इतने इतने मिलीग्राम की हो। एक एक टैबलेट आपने रात को सोते हुए खानी है। सुबह शाम इस साबुन से नहाना है और उसके बाद आपने नहाने के फ़ौरन बाद अच्छी तरह जिस्म को खुशक करना है और ये क्रीम और लोशन मिक्स करके पूरे जिस्म पे लगाना है। उसके बाद जो कपड़े पहनने आपने वो दोबारा नहीं पहनने, नए कपड़े पहनने हैं, चेंज करने हैं। और कपड़े धोने के बाद अलग अलग कपड़े धोएं, धूप में खुशक करें, उनको आगे और पीछे यानी उल्टे और सीधे दोनों साइडों से प्रेस करें अच्छी तरह से, ताकि सारे जरासीम मरें कपड़ों के। आपने ये नहीं करना कपड़ों को साए में खुशक कर लें, जैसे अमूमन माएँ करती हैं, सोफ़े पर डाल दिए, कुर्सियों पर डाल दिए रात। नहीं, आपने
आपने धूप में कपड़ों को खुशक करना है, उसके बाद आपने वो कपड़े चेंज कर लेने हैं। इसी तरह आपने 7 दिन तक इस साबुन से नहाते रहना है, सुबह शाम क्रीम और लोशन मिक्स करके लगाते रहना है, रात को सोते हुए एक एक टैबलेट खाते रहना है। तो 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फाका हो जाएगा, आपको खारिश का खात्मा होगा। लेकिन टोटल ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 15 से 20 दिन है, कि अगर आपको 7 दिन में बहुत कम फ़र्क पड़ा है तो आप इसे 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू रखें। तो इंशाल्लाह जितने भी जो आजकल खारिश और ये थप्पड़ से बन रहे हैं, जिस्म के ऊपर एलर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ये हवा के अंदर ये जरासीम जो है, हाइजीन की वजह से भी होता है ये, और खाने पीने में भी बाज़ार की चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी, घर की बनी हुई सादा रोटी सादा खुराक खाएँ तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खाने पीने में खुसूसन एहतियात करनी है, दूध दही लस्सी का इस्तेमाल करना है, बाज़ार की मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि खाने पीने में भी जो हम एहतियात नहीं बरतते उसकी वजह से भी ये जरासीम फैलता है। उसके अलावा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी एक से दूसरे को भी लगता है। तो इसलिए आपने अपने घर में हर बंदे ने अपना अलग अलग टॉवल यूज़ करना है, अलग अलग, यानी हर चीज़ कपड़े वगैरह उसे इकट्ठे नहीं धोने। तो ऐसा ही एहतियातें करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी आराम आएगा, क्योंकि हमारे घर में भी हुई थी, सबको हुई थी। उसके बाद सब ने यही एहतियात की, यही मेडिसिन यूज़ की, तो सब ठीक थे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।